हेलो स्टूडेंट्स। अब जो वीडियो हम बनाएंगे वो हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो होगी। इस वीडियो में हम पिछली बार का आया हुआ टॉपिक देखेंगे जो हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पढ़ेंगे हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम्स को बोलते हैं। तो जो हमारी थ्योरी है एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो आज हम होमोन्यूक्लियर देखेंगे। होमो मतलब जिसमें दोनों एटम कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा N2 है, N2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। आज इनके देखेंगे, इसके बाद कल हेटेरो मॉलिक्यूल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम N2 का बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुंड और मुलिकन थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो हम पहले बनाएंगे N2 मॉलिक्यूल का। N2 मॉलिक्यूल, इससे पहले सब कुछ पॉइंट्स हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का बना के देखते हैं कैसे बनता है। अब ये हमारा S का है, 1s सिग्मा 1s। ये सिग्मा स्टार 1s। ये वाले जो दिख रहे हैं इनको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। ये वाला भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं VMO, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्ट में बोलते हैं ABMO। VMO की एनर्जी कम होती है और ABMO की ज्यादा होती है। VMO ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा 1s के लिए रहेगा। बाकी सेम इसी की तरह 2s का भी सेम होता है इसके। ये 2s हो जाएगा, सिग्मा 2s। इसको दिखाएंगे सिग्मा स्टार 2s। अब P के लिए बनाएंगे।
ये थ्योरी 12th क्लास में भी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पर आ जाता है पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड। यहाँ पर हो जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई और सिग्मा स्टार टू पी जेड। ठीक है, तो ये 1s के लिए, ये 2s के लिए और 2p के लिए इनकी जो एनर्जी है वो ऊपर को इंक्रीज होती है। ये इनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो दो टाइप के हमारे, एक बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी से देख सकते हैं। अभी हमें उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं, हम तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले N2 मॉलिक्यूल का बनाएंगे। एटॉमिक नंबर 7 तक इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे हम, और 7 से जब आगे जाएंगे O2 वगैरह में, तो यहाँ पर क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि रिपल्सन फोर्स के कारण ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले N2 का देखते हैं। N2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। N2 में नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 7। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p3, अब दो नाइट्रोजन है, दोनों का सेम रहेगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन हमें कितने भरने हैं, जब एक में 7 है तो दोनों में 14 भरने हैं। यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम रख देंगे, एक नाइट्रोजन एटम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले नाइट्रोजन एटम का 1s2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1s2, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही इस वाले नाइट्रोजन का 1s2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ पर आएंगे, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो 1s कंप्लीट हो गया। अब 2s में जाएंगे, इस नाइट्रोजन का 2s2, इस नाइट्रोजन का 2s2, तो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, दो यहाँ पर आ गए और दो यहाँ पर आ गए। एक एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा दोनों में से, एक एक ऊपर आएगा। तो 1s2 और 2s2 कंप्लीट हो गया, दोनों का आएंगे 2p में। 2p में 3 है, 2p3, यहाँ भी 2p3, क्योंकि इधर भी नाइट्रोजन एटम है, इधर भी नाइट्रोजन एटम है। अब p में 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ भी p में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे हम। तो ये हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अब इसको बनाने के बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है हमें, पंद्रक्रम। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फार्मूला होता है। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है हमारा 1/2 Nb माइनस Na, 1/2 Nb माइनस Na। अब जो Nb हमारा हो जाएगा, अब जो Nb हमारा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो Nb हो जाएगा। और यहाँ पर Na की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, एंटी बॉन्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ABMO मतलब Na की वैल्यू होगी। तो अब हम इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बराबर, तो सबसे पहले Nb के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। Nb कितने, नीचे वाले, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4, 2 6, 2 8 10। Nb के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 2 एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले होते हैं सारे, जिनमें स्टार लगा हुआ है, 2 4 और ऊपर 0 है, तो एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है।
10 में से 4 हम माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। तो हम कह सकते हैं एन ट्रिपल बॉन्ड एन होगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। अब हमें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने के लिए हमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या युग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, इसका भी जोड़ा बना हुआ है, सबका जोड़ा बना हुआ है। जब सबका जोड़ा बना होता है तो कैसा हो जाता है नेचर, पैरामैग्नेटिक होगा अगर सिंगल होंगे, और सबका जोड़ा बन जाएगा तो डायमैग्नेटिक होंगे। तो यहाँ पर सबका जोड़ा बना हुआ है यहाँ पर। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सब तो कैसा होता है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। पृथ्वी चुंबकीय हो जाएंगे जब सबके कैसे हो, युग्मित हो। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो कैसा हो जाता, अनुचुंबकीय हो जाता, पैरामैग्नेटिक। अब इसके बाद हम क्या एनर्जी लेवल निकालेंगे, के निकालेंगे। के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे कम एनर्जी सिग्मा माइनस की, तो सिग्मा लिख लेंगे, फिर 1s लिख लेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर लिख देंगे सिग्मा 1s2। इससे ज्यादा एनर्जी इसकी है सिग्मा स्टार 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ आएंगे, सॉरी यहाँ पर 2s आएगा, सिग्मा 2s2। इसके बाद और ऊपर जाएंगे तो सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पर आएंगे, इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, पाई 2p x2, पाई 2p x2। अब ये बिल्कुल इसके बराबर में, तो इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी, तो बराबर का निशान लगाएंगे, बराबर पाई 2p बाई 2, पाई 2p बाई 2। अब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ग्रेटर देन सिग्मा 2p Z2, ठीक है। तो ये इनका एनर्जी लेवल के हो गया। सबसे पहले हमने इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाला। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताई, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। फिर इनका एनर्जी लेवल लगा दिया हमने, के निकाल दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम बनाएंगे O2 मॉलिक्यूल का, थोड़ा सा चेंज होगा O2 का। यहां से चेंज होगा, सिग्मा 2p Z, पाई 2px, पाई 2py। कुछ बुक्स में यहाँ से x से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे कर सकते हैं सिग्मा 2px बाई z कर सकते हैं, तो ऊपर भी इसी तरीके से करेंगे। तो O2 का बनाते हैं। अब जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2 2s2 2p4। तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो दोनों का सेम यही रहेगा, तो एक तरफ एक ऑक्सीजन एटम लिख देंगे O, और इधर भी O लिख देंगे, ठीक है। तो इस वाले O का 1s2 यहाँ पर, 2s2 यहाँ पर, 2p4 यहाँ पर, ऐसे इसका 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ से हम भरना स्टार्ट करते हैं। इसके 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इधर के 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, ऐसे एक यहाँ से और एक यहाँ से। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 2 4, 2 यहाँ आ गए 2 यहाँ गए, ऐसे 2s2 2 यहाँ से 2 यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 2p में कितने हैं 4, यहाँ भी p में कितने हैं 4, तो टोटल 4 4 कितने होंगे 8, 6 तो यहाँ तक आ गए बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, टोटल 8 थे, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया, एमओ डायग्राम बन गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो अब इसके बाद हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा हमारा, लेकिन हमें अब इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन पहले एनवी के काउंट करते हैं। एनवी क्या होता है, बॉन्डिंग वाले, नीचे वाले एनवी होते हैं, एन क्या होते हैं, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग वाले। तो एनवी के देखते हैं 2 4 6 8 10, एनवी में 10 ही हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग में देखते हैं 2 4 5 6, अब यहाँ पर 6 हो गए एंटी बॉन्डिंग में, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा 4, 4 डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। इसका मतलब है ऑक्सीजन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड सेट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक सारे पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पर आके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो कैसा होता है, अनुचुंबकीय, तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। प्रकृति में कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसका के निकालते हैं। यहाँ तक तो सेम रहेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ से सिग्मा 2p(Z2) हो जाएगा, यहाँ से चेंज होगा सिग्मा 2p(Z2), 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2p(Z2), इससे ज्यादा एनर्जी होगी पाई 2px2 बराबर में होगा पाई 2py2, क्योंकि एनर्जी दोनों की सेम है, पाई 2py2। इससे ज्यादा एनर्जी ऊपर जाएगी पाई स्टार 2px1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो बन करेंगे, अब बराबर होगी एनर्जी इसकी पाई स्टार 2py1 पे, 2py1। ठीक है, आज हमने मॉलिक्यूल का पढ़ा है, कल हम देखेंगे O2 N2 माइनस आयन का या प्लस N2 माइनस आयन का, O2 माइनस आयन का, उसके बाद हेटेरो मॉलिक्यूल देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल करते हैं।